हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप लोग को मेरा पहले का सेशन बहुत ही पसंद आया हो। और आज हम आप लोग के लिए एक नया सेशन प्राचीन भारत के इतिहास में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लाया हूँ। वैदिक सभ्यता जो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी, और यह सभ्यता पूर्णतः वेदों पर आधारित है। जो अब इसके बारे में हम जानेंगे, उस समय के रहन सहन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के समाज कैसा था, वहाँ की स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले हम वैदिक सभ्यता को दो भागों में पढ़ेंगे। वैदिक काल को दो भागों में पढ़ेंगे। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसे हम 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में पढ़ेंगे। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का मूल अर्थ है विद, जिसका अर्थ होता है जानना। इसका महत्व है असीमित ज्ञान। इसे श्रुति कहा गया है। वेद को श्रुति कहा गया है। श्रुति कहा गया है। हालांकि श्रुति को इन श्लोकों की रचना का श्रेय कई ऋषियों को दिया जाता है, परंतु परंपरा के अनुसार ये श्लोक ऋषियों के बताए गए उनके द्वारा रचित नहीं है। वेदों को बताया गया है कि ऋषियों द्वारा कहे गए हैं, उनके द्वारा रचना नहीं किए गए हैं। अतः ऋग्वेद को अपौरुषेय माना गया है। ऋग्वेद को अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय, जो मनुष्यों द्वारा रचित नहीं है। नित्य, नित्य भी कहा गया है, शाश्वत। नित्य का अर्थ होता है शाश्वत। और बताया गया है ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। इस साहित्य में ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। मंत्र दृष्टा, जिन्होंने ये मंत्र सीधे परम पिता परमेश्वर से प्राप्त की है। वैदिक साहित्य दो भागों में है, और वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य दो भागों में है। पहला है संहिता। संहिता में आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दूसरे भाग में आता है ब्राह्मण। तो चलिए जानते हैं, ब्राह्मण भी तीन भागों में विभाजित है। ये भी है तीन भागों में। पहला है शुद्ध एवं सरल ब्राह्मण। शुद्ध एवं सरल ब्राह्मण। दूसरा है अरण्यक। और तीसरा है उपनिषद। ये सब ब्राह्मण के भाग है। अब संहिता क्या है, तो चलिए जानते हैं संहिता। संहिता संहिता ये विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में गाए गए श्लोकों का संग्रह है। संहिता जो है विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में गाए गए श्लोकों का संग्रह है। वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इनकी संख्या 4 है। संहिता जो है 4 है।
पहला जो है ऋग्वेद, जिसको परंपरा का प्रशंसा का वेद कहा गया है, ऋग्वेद। संहिता में ऋग्वेद, जिसे प्रशंसा का वेद कहा गया है, प्रशंसा का वेद। दूसरा है सामवेद। अब ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। यह 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद जो है इसमें 1028 सूक्त है और यह 10 मंडलों में विभाजित है। और उन 10 मंडलों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है 10 मंडलों हैं। प्राचीन सूक्त 2 से 7 मंडलों में है। प्राचीन जो है, प्राचीन मंडलों में 2 से 7 के बीच में आता है, जो कुछ ऋषियों उनके परिवारों द्वारा रचित है, जिसमें गृत्समद, विश्वामित्र, अश्री, भारद्वाज तथा वशिष्ठ शामिल है। इनकी रचना के कारण इन्हें इन्हें परिवार मंडल या कुल मंडल भी कहा जाता है। तथा नवीनतम जो है, नवीनतम जो है एक एक है और 1 से 10 मंडल है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता एवं सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी कि सीधी सीधी बात जान लीजिए कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है। अब सामवेद यह नाम समन से उत्पन्न हुआ था। सामवेद जो है यह नाम समन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ गीत या संगीत है। इसमें 1810 श्लोक हैं। सामवेद में 1810 श्लोक हैं। ऐसा नोट डाउन करते चलिएगा। 10 श्लोक हैं। यज्ञों में ज्ञान के लिए इन्हें स्वर के रूप में ढाल दिया गया है। इसे गान ग्रंथ भी कहा जाता है तथा भारतीय संगीत की उत्पत्ति और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद। यजुर्वेद तयजु अथवा सूत्रों का वेद। यह जो है यज्ञ और सूत्रों का वेद है। यजुर्वेद जो है यज्ञ और सूत्रों का वेद है। इसमें विभिन्न मंत्र तथा नियम हैं, जिनका पालन यज्ञ के समय किया जाता है। पहला जो है 2 पूर्णतः छंद में है, जबकि यह गद्य और छंद दोनों में है। यह जो वेद है गद्य और छंद दोनों में है। और इसी वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में ही राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसी वेद में यह 2 भागों में विभाजित है। यह जो वेद है 2 भाग में है। पहला जो है कृष्ण यजुर्वेद,
दूसरा जो है शुक्ल यजुर्वेद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में कुछ जानते हैं। यह जो मूलतः जादुई सूत्रों का वेद है, जादुई सूत्रों का वेद। इसमें शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्र छंदों में है। यह युद्ध वर्ग से संबंधित है। यह जो वेद है युद्ध वर्ग से संबंधित है। यह अनार्यों द्वारा रचित माना जाता है। यह जो वेद है अनार्यों द्वारा रचित। ब्राह्मण में आते हैं शुद्ध एवं सरल ब्राह्मण। यह इसमें प्रार्थना तथा यज्ञ उत्सव से संबंधित ग्रंथ है। इनका विषय कर्मकांड से संबंधित है तथा भाषा गद्यात्मक है। संक्षेप में इसमें यज्ञ विज्ञान का उल्लेख है। संक्षेप में कहते हैं कि शुद्ध एवं सरल ब्राह्मण में यज्ञ विज्ञान का उल्लेख है। अब महत्वपूर्ण ब्राह्मण के बारे में, महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण है वो लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण ब्राह्मण, पहला जो है को ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। दूसरा जो है कौशिकी। तीसरा जो है तांड्य। 4 नंबर में जो है जैमिनिज। 5 नंबर का जो है तैत्रेय। 6 नंबर में शतपथ। 7 नंबर में जो है गोपद। अब इसमें जो पहला और दूसरा जो है, पहला और दूसरा जो ब्राह्मण है वे ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से है। तीसरा और चौथा जो है ब्राह्मण है वे सामवेद से है। और पांचवा और छठा जो ब्राह्मण है ये जो है यजुर्वेद से है। और सातवां जो है अथर्ववेद से है। अब प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो आज का मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो वैदिक साहित्य को और श्रुति के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रिटर्न ऑफ द आर्यन पुस्तक किसने लिखी। तो रिटर्न ऑफ द आर्यन पुस्तक भगवान एस गिडवानी ने लिखी। इसमें आर्यों के बारे में पूर्णतः बताया गया है कि आर्य कब आए, आर्यों के बारे में विस्तृत विवरण। विस्तृत विवरण। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधानसभा को नरिष्ठ भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है एक संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसमें इसका आंसर है सभा। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सभा को नरिष्ठ कहा जाता है जिसका अर्थ है बहुतों का संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह कार्यकारी कार्यों का प्रदर्शन करता था। बाद के वैदिक काल में शाही चूर्ण के उदय का कारण इसका महत्व कम हो गया। बाद के वैदिक काल में
साहिचूर्ण के उदय के कारण इसका महत्व कम हो गया। ऋग्वेद में कई आदिवासी या कबीले आधारित विधान सभाओं जैसे सभा, समिति, विदत और गण का उल्लेख किया गया है। उन्होंने जानबूझकर सैन्य और धार्मिक कार्यों का प्रयोग किया। ऋग्वेद में विदत एक ऐसी सभा थी जहां पर स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कौन सी सभा थी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे, तो इसका उत्तर होगा विदत। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रुति साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आरण्यक, क्योंकि आरण्यक अलग भाग है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो इसमें से गोपथ जो ब्राह्मण है अथर्ववेद से संबंधित है, जो अभी भी कुछ देर पहले मैंने बताया। और ऋग्वेद, छठा क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा भाग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विवरण देता है। तो इसमें से दूसरा मंडल, इसका आंसर दूसरा मंडल हो जाएगा। और आज का सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरण पुरुषार्थ त्रिवर्ग का भाग नहीं है। तो इसमें से मोक्ष है। तो त्रिवर्ग में मुख्यतः अर्थ, धर्म और काम आते हैं, जो मनुष्य के जीवन में हर पर्यंत बने रहते हैं। और मोक्ष जो है अंतिम वर्ग का भाग है, यानी कि चतुर्थ वर्ग का भाग है। मोक्ष जो है मनुष्य की मरण के पश्चात प्राप्त होती है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, विशेष परीक्षाओं में, स्टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद नवा क्वेश्चन है, गोत्र शब्द पहली बार आया है। तो गोत्र शब्द पहली बार ऋग्वेद में आया है। गोत्र विभाजन, समाज, वर्ण व्यवस्था, ये सब ऋग्वेद में आए हैं और इनका वर्णन किया गया है। उपनयन, संस्कार, ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में बताए गए हैं। और आज का 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, पक्षियों में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के कुछ भजनों की रचना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा एक स्त्री थी और उस समय स्त्रियों को आज के बहुत 3 प्रमुख अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा का अधिकार, ज्ञान का अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण जो था वर चुनने का अधिकार। उस समय स्त्रियों की स्थिति, वैदिक कालीन सभ्यता में स्त्री की स्थिति बहुत बेहतर थी, उत्कृष्ट नहीं, बेहतर थी। और वहाँ पर दासत्व देखने को नहीं मिलता, दासत्व प्रणाली देखने को नहीं मिलता है। इस तरह से हम आज हमने देखा, ब्राह्मण के बारे में जाना, वैदिक साहित्य को पढ़ा और वैदिक साहित्य कितने कितने भागों में बांटा गया, सब सारी चीज़ों के बारे में बना है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप लोग को ये सेशन पसंद आए, और यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें और नए वीडियोज़ अपलोड करने में मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार और